Hi guys, my name is Nagendra. Today we'll be discuss relation and function exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में बड़ा वाला ब्रैकेट इज, ठीक है, इज नेदर बी 1 1 नोर बी ऑन टू। तो गाइस हमें इसमें प्रूव करना है ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है गाइस। और उसके लिए कंडीशन दी हुई है कि कंडीशन क्या दी है, जिस कंडीशन की वजह से हम प्रूव करेंगे ये कि एक्स जो है डिनोट जो कर रहा है, एक्स जो डिनोट कर रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिनोट कर रहा है जो कि लेस देन है और इक्वल टू है एक्स के, एक्स से छोटा है और एक्स के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो वो क्या है, एक्स से छोटा है, ठीक है गाइस, एक्स से छोटा है या एक्स से इक्वल है, इस टाइप से कोई भी नंबर है, ठीक है। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर को समझना होगा तब हमें ये सारी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और हमें तो गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या बोला है, ये गाइस कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगी, जो साइंस के बच्चे हैं। ये एक तरह का फंक्शन है, मान लीजिए इसने क्रिएट कर दिया है जिसमें हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डालेंगे, जैसे 5.8 डालेंगे तो इसकी हमें जो रिटर्न देगी वो क्या देगी, 5 देगी। अगर मान लीजिए हम इस फंक्शन में इसी ब्रैकेट के अंदर हम कोई वैल्यू रख डालें जैसे कि 1.2 तो उसका जो हमें क्या देगी, 1 देगी। तो मैंने वही समझाया आपको, इसमें कोई वैल्यू डालेंगे जैसे 1.9 डालेंगे तो 1 देगी, 1.2 डालेंगे 1 देगी। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसमें कंडीशन जो दी हुई है गाइस, जैसा कि हम एक रियल नंबर का सेट बना लेते हैं कोई, ठीक है, ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, ठीक है। इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स मोड, ठीक है, ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज रखेंगे हम, इसमें क्या रहेगी, 1 रहेगी, -1 रहेगी, -2 रहेगी, -3 रहेगी, फिर 0 -1 1 2 3 फिर 1.2 1.3 ETC नंबर होंगे। इस तरह से इसमें भी -1 -2 -3 और 0 और 1 2 और 1.2, ठीक है। इस तरह से 1.5 इस तरह के नंबर होंगे, ठीक है। अब गाइज हमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से हमें जो नंबर लेने हैं, 1 का मान लीजिए ये इमेज बन गई 1, -2 की बन गई, -3 की बन गई। बट हम कंडीशन यहाँ पे जब 1.2 1.3 आता है तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो नंबर है हमारा, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो इमेज बनेगी वो क्या रहेगी हमारी 1। फिर इस तरह से अगर 1.2 लेंगे तो इसकी क्या इमेज बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो गाइज हमारी 1 बनेगी। इस तरह 1.3 की भी लेंगे 1। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 के लिए केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, पर यहाँ पे 3 3 इमेज बन जा रही है, यानी 1 से अधिक इमेज बन जा रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी मदद से इसको हमें प्रूफ करना है। तो गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए कि हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 जो कि कंडीशन होनी चाहिए हमारी। अब गाइज ये कंडीशन है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो है फंक्शन इक्वल नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसमें कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, हम पहले मानेंगे x1 इक्वल टू x2 के बराबर, ठीक है। अब ये मान लेते हैं, अब इसकी जब हम कोई नंबर लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू में 1.2 एंड x2 इक्वल टू में 1.9, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को रखते हैं 1.2, ठीक है, मोड जो भी है इसमें फंक्शन जो भी है 1.9, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बराबर 1। तो गाइस इस तरीके से तो ये इक्वल हो गए, बट कंडीशन ये रहेगी क्यों नहीं इक्वल रहेंगे, क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी x1 कभी भी x2 के इक्वल नहीं रहेगा जब ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं 1.2 नॉट इक्वल टू 1.9। तो ये फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी x1 बराबर x2 प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। बट यहाँ पे ये मोड में यानी f ऑफ x1 बराबर x1 f ऑफ x2 है, ठीक है, यानी फंक्शन बराबर है लेकिन इसके x1 बराबर x2 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो लिख सकते हैं दिस इज नॉट 1 1, ठीक है। अब गाइज ऑन टू के लिए करते हैं 4 ऑन टू गाइज 4 ऑन टू के लिए क्या होता है, 4 ऑन टू के लिए सेम यही कंडीशन होती है। 4 ऑन टू के लिए बस क्या करेंगे कि लेट करेंगे हम, लेट कि y बराबर जो है हमारा 2.5, ठीक है, बिलोंग्स टू r को बिलोंग कर रहा है। बट हम कह सकते हैं कि देयर इज ए x इज नॉट एग्जिट्स इन r, ठीक है, मतलब x जो है वो r को बिलोंग नहीं कर रहा। तो गाइस हम ये कह सकते हैं जो ये फंक्शन है वो फंक्शन जो है हमारा
ये जो फंक्शन है जो हमारा वो क्या है, नो ऑन टू। सिंपल भाषा में कहें तो गाइज मान लीजिए कि हमने एफ ऑफ एक्स हमने कोई वैल्यू ली 1.2, ठीक है गाइज, और इसकी जो वैल्यूज हमें देंगी, इसका जो आंसर हमें रिटर्न होगा वो क्या देगा, जैसे हमने इसमें रखा 1.2, तो गाइज इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 1। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे जो 1.2 है वो नॉट इक्वल है 1 के। तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, y बराबर में सीधा x मोड के बराबर होना चाहिए, ठीक है गाइज। यानी कि हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो गाइज ये इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन दिस इज नेदर देयर फंक्शन is neither 1 nor on टू, ठीक है गाइस। इस तरीके से गाइस ये प्रूफ हो गया। अब इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें दिया है सो डैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ सच डैट रियल टू रियल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एंड इज नेदर बी 1 और नोरो ऑन टू वेयर इज एक्स इफ एक्स इज ए पॉजिटिव और 0 एंड एक्स इज ए माइनस एक्स इफ एक्स इज ए नेगेटिव। तो गाइस पहले हम इस केस को समझते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में हमें ना तो इसको जो है 1 करना है, ये प्रूफ करना है कि 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1 फंक्शन नहीं है, ना ही ऑन टू है, बस सिंपल सी बात यही है इसमें। तो गाइस हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है इसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स मोड दिया हुआ है, ठीक है, गिवन बाय। आप गाइस क्या सेकंड कंडीशन में जो हमें दिया हुआ है, जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन दिया वो क्या दिया हुआ है, सिंपल बोलते हैं फंक्शन जो दिया हुआ है हमें रियल टू रियल, ठीक है, रियल टू रियल। और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है, एक्स मोड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्स पॉजिटिव है इफ एक्स इज ए पॉजिटिव होगा यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, ठीक है। x नेगेटिव है इफ x की वैल्यू छोटी होगी 0 से, ठीक है, ठीक है। तो ये हम इसमें ये दिया हुआ है मैं यहाँ पे इस केस में। अब गाइज हमें जो इसमें प्रूफ करना है ये फंक्शन जो है 1 नहीं है। तो गाइज इसका अगर हम सेट बनाए तो बहुत कुछ बनेगा, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, सिंपल भाषा में करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमें मानेंगे एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इनका मोड लेंगे x1 और इक्वल टू x2 का मोड लेंगे, ठीक है, x1 और x2 का मोड लेंगे अगर गाइज, तो हम यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। अगर हम लेट कर ले यहाँ पे कि x1 इक्वल टू में जो x1 की वैल्यू होगी वो कितनी ले लेते हैं हम, -1 और x2 की 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे गाइज अगर रखें -1 रखे और 1 रखे, गाइज मोड में हम जानते हैं हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो गाइज हमें जो रिटर्न देगा वो देगा 1 बराबर 1। तो इस केस में तो ये इक्वल है, बट हम जानते हैं -1 इज नॉट इक्वल टू 1। यानी हम ये कह सकते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2 बिकॉज यहाँ पे क्यों, बिकॉज ये रीज़न है हमारा, ठीक है, कि x1 की वैल्यू हमने -1 मानी थी और x2 की वैल्यू 1 मानी थी। फंक्शन तो इक्वल है बट इसकी x1 वैल्यू x2 नहीं इक्वल है, तो ये फंक्शन जो है नॉट देयर फंक्शन इज नो 1 तो गाइज ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, y बराबर में मोड ऑफ x, ये होना चाहिए। बट हम यहाँ पे देखेंगे गाइज कि जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारी, सिंपल भाषा में कहें तो 1, ठीक है। कब, जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं -1, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि -1 इक्वल टू नॉट -1, तो देयर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ना ये ऑन टू है और ना ही ये। तो गाइज ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। इस